बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं कि रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन किस तरह बनाए जाते हैं, फ्रिज, डीप फ्रीज़र, वाटर कूलर किस तरह बनाए जाते हैं। मैंने अर्ज़ की थी कि 4 किस्म के पाइप इस्तेमाल होते हैं तो फ्रिज बनता है, 4 किस्म के पाइप इस्तेमाल होते हैं तो एयर कंडीशन बनता है, 4 किस्म के पाइप इस्तेमाल हों तो डीप फ्रीज़र बनता है, 4 किस्म के पाइप लगाए जाते हैं बनाए जाते हैं तो 4 पाइप होते हैं तो वाटर कूलर बनता है, सिपलेट यूनिट बनता है और वॉक इन कूलर बनता है। तो आज हमने ये पढ़ना है कि पाइप कैसे लगाए जाते हैं, किस तरह लगाए जाते हैं। इसमें कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर, ये कंप्रेसर है आपके सामने। इस कंप्रेसर में एक लाइन पतली है, निस्बतन पतली है, एक लाइन निस्बतन पतली है, एक लाइन निस्बतन मोटी है। एक लाइन कंप्रेसर की पाइप लाइन जो पतली है इसे डिस्चार्ज कहते हैं, जो मोटी है इसे सेक्शन कहते हैं। जो पतली है इसे डिस्चार्ज कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं बाहर निकलने को। मिसाल के तौर पे अस्पताल से डिस्चार्ज, नौकरी से डिस्चार्ज, महकमे से डिस्चार्ज, कॉलेज स्कूल से डिस्चार्ज, बाहर निकलने को डिस्चार्ज कहते हैं। किसी को बाहर निकाल दिया जाए तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज कर दिया, बेड से डिस्चार्ज। तो ये इससे गैस जो है बाहर निकलती है। इस बारीक पाइप को डिस्चार्ज कहते हैं। इसके साथ कंडेंसर को जोड़ा जाता है। कंडेंसर का एक सिरा इस पाइप के साथ जोड़ा जाता है। दूसरे कंडेंसर के सिरे के साथ, ये कंडेंसर है, कंडेंसर, इसका एक सिरा डिस्चार्ज के साथ जोड़ेंगे, दूसरे सिरे के साथ फिल्टर ड्रायर जोड़ेंगे। दूसरे सिरे के साथ ये फिल्टर ड्रायर है, इसको जोड़ा जाएगा। दूसरे सिरे के साथ यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये पाइप है, पाइप को यहाँ पे जोड़ा जाएगा, पाइप को। इसके बाद इसके मोटे हिस्से को कंडेंसर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके बाद फिल्टर ड्रायर के आगे ये कैपिलरी जोड़ी जाएगी। कैपिलरी आधा इंच इस पाइप के अंदर ले जाएं, आधा इंच। इसका सुराख खुला होना चाहिए, फ्रिज कैपिलरी का सुराख खुला आपने ख्याल रखना है। खोल के आधा इंच फिल्टर ड्रायर के अंदर करने के बाद इसको वेल्ड कर दें। इसको वेल्ड करके कैपिलरी का दूसरा किनारा जो है, दूसरा सिरा, कैपिलरी का दूसरा सिरा जो है वो वेपोरेटर पाइप के साथ जोड़ा जाएगा, वो वेपोरेटर पाइप के साथ जोड़ा जाएगा। दूसरा किनारा वेपोरेटर पाइप के साथ जोड़ा जाएगा। यहाँ से पाइप लेके आप सक्शन कंप्रेसर की सक्शन के साथ जोड़ देंगे। यहाँ से पाइप लेके आप कंप्रेसर की सक्शन के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से कि कंप्रेसर की बारीक लाइन के साथ कंडेंसर को जोड़ा जाएगा, कंडेंसर के दूसरे हिस्से पे फिल्टर ड्रायर को जोड़ा जाएगा, फिल्टर ड्रायर के आगे कैपिलरी को जोड़ा जाएगा, कैपिलरी का दूसरा जो है सिरा वो वेपोरेटर से जोड़ा जाएगा, वेपोरेटर का दूसरा सिरा जो है वो सेक्शन लाइन से जोड़ेगा। इस तरह हमारा एयर कंडीशन मुकम्मल हो गया। एयर कंडीशन के पाइप मुकम्मल हो गए, फ्रिज के पाइप मुकम्मल हो गए, वेपोरेटर अपना डीप फ्रीज़र के पाइप मुकम्मल हो गए, वाटर कूलर के पाइप मुकम्मल हो गए। इस तरह हमारे पाइप मुकम्मल हो जाते हैं। दोबारा आप सुने कि कंप्रेसर की सक्शन लाइन मोटी होती है, सक्शन लाइन मोटी होती है। ये इसका तीसरा जो पाइप है इसको चार्जिंग कहते हैं, इसमें से गैस भरी जाती है। ये एक तरफ 2 पाइप हैं। ये पाइप जो है वो एक पाइप बारीक है, एक पाइप मोटा है। बारीक पाइप के साथ कंडेंसर को जोड़ा जाता है। कंडेंसर का एक सिरा, जो मर्जी आपका कोई भी सिरा कंडेंसर का जोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं है कंडेंसर का। ज़्यादा
कोशिश करें जो ऊपर की तरफ जा रहा है सिरा उसको जोड़ा जाए। कंडेंसर के ऊपर की तरफ सिरे को इसके साथ जोड़ दें। डिस्चार्ज लाइन, पतली लाइन, बारीक लाइन को डिस्चार्ज कहते हैं। इसके साथ कंडेंसर को जोड़ा जाता है। कंडेंसर के दूसरे हिस्से के साथ फिल्टर ड्रायर को जोड़ा जाता है। फिल्टर ड्रायर के आगे कैपिलरी को जोड़ा जाता है। कैपिलरी का दूसरा हिस्सा जो वेपोरेटर है इसके साथ वेपोरेटर के साथ जोड़ा जाता है। वेपोरेटर का दूसरे यहाँ पे पाइप लगा के तो कंप्रेसर की मोटी लाइन जिसको सेक्शन लाइन कहते हैं उसके साथ जोड़ा जाता है। इस तरह हमारा फ्रिज मुकम्मल हो जाता है। इस तरह हमारा डिफ्रीज़र मुकम्मल हो जाता है। इस तरह हमारा वाटर कूलर मुकम्मल हो जाता है।